Assalamualaikum students. Very good morning. Students, last lecture में किसी का कोई क्वेश्चन? लास्ट लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके, आज हम न्यू चैप्टर में टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जेंडर एंड बिहेवियर, ठीक है। तो जेंडर एंड बिहेवियर में हमने देखना क्या है, जेंडर एंड बिहेवियर में हमने देखना है कि जेंडर है क्या, जेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, सेक्सुअलिटी क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे पर्सनल और कल्चरल परसेप्शंस कि लोगों का, हमारे माशरे का, हमारे कल्चर का क्या परसेप्शन है जेंडर के बारे में, ठीक है। मेल के साथ उनकी क्या परसेप्शन है, मेल से वो क्या तवक्कुआत रखते हैं, फीमेल से जो है वो क्या तवक्कुआत रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि स्टीरियोटाइप्स कौन कौन से, जेंडर डिफरेंसेस के साथ जो अटैच स्टीरियोटाइप्स है वो कौन कौन से है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे डिस्कस इन फैक्ट ऑफ एडहेरिंग टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल एंड बिहेवियर, ठीक है। ट्रेडिशनल जो हमारी जेंडर रोल्स है उनका हमारी बिहेवियर के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। और पाकिस्तानी सोसाइटी में जेंडर रोल जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और आजकल ये जो जेंडर रोल चेंज होता जा रहा है ना, ये हम देखेंगे। क्योंकि जेंडर रोल क्या था, जेंडर रोल ये था कि मेल जो है वो कमा रहा है, ठीक है, फीमेल जो है वो घर में बैठ के जो है वो घर का ख्याल रख रही है, ठीक है। लेकिन ये आजकल जो है ये कुछ सालों से जो है ये जेंडर रोल जो है ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो उस चेंजिंग जेंडर रोल के बारे में जो है हम फिर पढ़ना पड़ेंगे इंशाल्लाह आज, ठीक है। ओके, जेंडर रोल डेवलप कहाँ से हो रहा है, ठीक है। हम स्टार्ट की कुछ जो मेन टर्म्स है वो हम मेन टर्म से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट इज सेक्स? सेक्स क्या है? तो सेक्स इज द बायोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्टेटस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। एनाटॉमिकल एक बंदा मेल है या फीमेल है, ये क्या है? ये जो बायोलॉजिकल मेकअप है ना हमारा, ये जो एनाटॉमिकल मेकअप है हमारा, ठीक है, ये क्या है? ये हमारा ये है सेक्स, ठीक है। जो एनाटॉमिकल या बायोलॉजिकल मेकअप है हमारा, इज अ मेल या इज अ फीमेल, ये क्या है? ये सेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या, इसके जेंडर। अब जेंडर क्या है? जेंडर जो है द मीनिंग दैट सोसाइटी एंड इंडिविजुअल अटैच टू बीइंग मेल और फीमेल, ठीक है। अब सोसाइटी जो है वो क्या चाहती है, सोसाइटी एज अ मेल या एज अ फीमेल आपको किस तरह देखती है, ठीक है। वो क्या है? वो जेंडर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सेक्स और जेंडर में क्या फर्क है? सेक्स जो है ये हमें किसने दी है? सेक्स जो है ये हमारा बायोलॉजिकल मेकअप है, ठीक है। सेक्स जो ये क्या है? ये हमारा बायोलॉजिकल मेकअप है, हमारा एनाटॉमिकल मेकअप है, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, ठीक है। जिन ऑर्गन्स के साथ जो है वो हमने जन्म लिया है, जिन ऑर्गन्स के साथ हम पैदा हुए हैं, ठीक है, वो क्या है? वो सेक्स है हमारा। लेकिन जेंडर क्या है? जेंडर जो है एज अ मेल या एज अ फीमेल, या मेल के साथ या फीमेल के साथ, ये जो मेल वर्ड है इससे सोसाइटी का क्या मतलब है, ये जो फीमेल वर्ड है इससे सोसाइटी का क्या मतलब है, वो क्या है? वो जेंडर है, ठीक है। सोसाइटी और इंडिविजुअल जो मेल या फीमेल वर्ड के साथ जो मीनिंग लगाती है, या मेल और फीमेल वर्ड के से जो वो मतलब लेते हैं, वो क्या है? वो, या जो उनका कॉन्सेप्ट है एज अ मेल या एज अ फीमेल, ये क्या है? ये जेंडर है हमारा, ओके।
नेक्स्ट जो है वो जेंडर रोल है, ठीक है। जेंडर रोल क्या है? द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन फॉर अप्रोप्रिएट फीमेल एंड मेल बिहेवियर। सोसाइटी जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि मेल है ये तो मेल ने ये काम सोसाइटी के अंदर करने हैं, फीमेल है तो फीमेल ने सोसाइटी के अंदर ऐसे रहना है। ये क्या है? ये जेंडर रोल है। जो सोसाइटी एज अ मेल या एज अ फीमेल जो बिहेवियर सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है वो क्या है? वो जेंडर रोल है। ओके, द नेक्स्ट वन इज जेंडर आइडेंटिटी। How one psychologically perceive oneself is either male or female, ठीक है। अब जेंडर आइडेंटिटी क्या है? जेंडर आइडेंटिटी जो है वो वन सेल्फ परसेप्शन है, ठीक है। वो आपकी अपनी परसेप्शन है, आपकी अपनी फीलिंग्स है। आप खुद को एज अ मेल या एज अ फीमेल जो है वो साइकोलॉजिकली किस तरह परसीव कर रहे हो, ये क्या है? ये जेंडर आइडेंटिटी है, ठीक है। एक बंदा खुद को एज अ मेल या एज अ फीमेल साइकोलॉजिकली किस तरह परसीव कर रहा है, वो क्या है? वो जेंडर आइडेंटिटी है, ठीक है। ओके, कुछ स्टूडेंट्स है वो अभी आए हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। 4 चीज़ें में सेक्स और जेंडर, पहले इन 2 चीज़ों को गौर से सुन लो। सेक्स क्या है? जिन एनाटॉमिकल ऑर्गन्स के साथ, जिन बायोलॉजिकल ऑर्गन्स के साथ, जिस बायोलॉजिकल मेकअप के साथ आपने जन्म लिया है, वो क्या? वो आपका सेक्स है, ठीक है। अब सोसाइटी उस बायोलॉजिकल मेकअप या उस मेल और फीमेल के साथ जो है वो क्या मीनिंग अटैच करती है, वो क्या है? वो जेंडर, ठीक है। अब जेंडर रोल क्या है? सोसाइटी जो एज अ मेल या एज अ फीमेल आपसे जो बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रही है ना, कि एज अ मेल है, अगर कोई मेल है तो मेल ने सोसाइटी में ये काम करना है, अगर फीमेल है तो फीमेल ने सोसाइटी में ये काम करना है। ये क्या है? ये जेंडर रोल है हमारा। उसके बाद है जेंडर आइडेंटिटी। एज अ मेल या एज अ फीमेल खुद को आप साइकोलॉजिकली किस तरह परसीव कर रहे हो, ठीक है। ये क्या है? ये जेंडर आइडेंटिटी है। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। जो मैंने जेंडर के बारे में कहा, ठीक है, जो सोसाइटी का परसेप्शन है। अब मोस्टली जगहों पे, मोस्टली बुक्स में या मोस्टली जो है वो न्यूज़ में या जो है हम वैसे डेली लाइफ में जो है ये सेक्स और जेंडर जो है ये दोनों ओवरलैप करते हैं, हम इंटरचेंजेबली दोनों वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम दोनों वर्ड्स जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें जो है ये सेम नहीं है। सेक्स जो है वो टिपिकली, मैंने आपको बताया कि सेक्स जो है वो टिपिकली एनाटॉमी के साथ, सेक्सुअल जो आपकी बिहेवियर्स है, मतलब आपकी सेक्सुअल जो फंक्शंस हैं उसके साथ जो है वो टिपिकली रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो जेंडर रेफर टू द सेंस ऑफ मेलनेस और फीमेलनेस रिलेटेड टू आवर मेंबरशिप इन अ गिवन सोसाइटी। गिवन सोसाइटी, एक सोसाइटी में हम रहते हैं, वो एज अ मेल या फीमेलनेस या मेलनेस जो वहाँ पे सेंस है, वो क्या है? वो जेंडर है, ठीक है। तो मेन और वुमेन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। एक दूसरे से डिफरेंट है इन हाउ पॉजिटिवली दे व्यू देयर ओन एबिलिटीज एंड हाउ दे एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर फ्यूचर सक्सेस, ठीक है। दोनों चीज़ें डिफरेंट है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है। उन दोनों की जो है वो एबिलिटीज डिफरेंट है, ठीक है। उन दोनों की जो है वो किस तरह पॉजिटिवली मैं बात कर रहा हूँ, नेगेटिवली मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ठीक है। ना मैं मेल जेंडर को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ना मैं फीमेल जेंडर को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिवली वो एक अपनी जो है एबिलिटीज को किस तरह देखते हैं लोग, ठीक है। एक मेल अपनी पॉजिटिवली अपनी एबिलिटीज को किस तरह देखते हैं, फीमेल जो है वो अपनी एबिलिटीज को जो है वो किस तरह देखती है, ठीक है। एंड हाउ दे एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर फ्यूचर सक्सेस, ठीक है। और वो अपनी फ्यूचर सक्सेस को किस तरह एस्टिमेट करती है। तो जनरली जो है इन जनरल वुमेन इवेलुएट देमसेल्फ मोर हार्शली देन मेन, ठीक है। और जनरली अगर देखा जाए तो वुमेन जितनी भी है, ठीक है, गर्ल्स जितनी भी है, फीमेल्स हमारी जितनी भी है, ठीक है, वो खुद को ज़्यादा हार्शली जो है वो इवेलुएट करती है, ठीक है। मेल्स का जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ, आजकल मेल्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो है वो कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, डिफरेंट जो है वो अपनी बॉडी पे जो है वो ध्यान देती है, ठीक है, ड्रेसिंग वगैरह पे, लेकिन फीमेल से ज़्यादा नहीं, ठीक है।
फीमेल जो है वो खुद को ज़्यादा हार्शली जो है वो इवेल्युएट करती है, ठीक है? कि आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? कि फीमेल्स जो है वो क्या करेगी, फीमेल्स अगर तैयार भी होती है तो तब भी जो है वो किसी और से पूछे कि हाँ, मैं सही लग रही हूँ, नहीं लग रही, ठीक है? या ये वो सारा कुछ, ठीक है? तो ये क्या है, वो खुद को हार्शली जो है वो इवेल्युएट करती है। लड़कों का क्या है, ठीक है, पहन लिया, ठीक है, बस खुद जो है वो कहता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या मैं ठीक लग रहा हूँ, ओके बस दैट्स इट, ऑल डन, चले जाते हैं, ठीक है? और मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आप लोगों को कि वुमेन जो है वो मेल से ज़्यादा खुद को जो है वो इवेल्युएट करती है, हार्शली इवेल्युएट करती है, स्ट्रिक्टली जो है वो खुद को इवेल्युएट करती है, ठीक है? ओके। कंटेंट ऑफ मेन वुमेन स्पीच डिफर। अब एक मेन जो है वो स्पीच कर रहा है, एक फीमेल जो है वो स्पीच कर रही है, दोनों का कंटेंट जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है? दोनों का कंटेंट जो है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। विद वुमेन स्पीच बीइंग मोर प्रिसाइज, अगर लड़कियां बोल रही है, ठीक है, लड़कियां स्पीच कर रही है, ठीक है, तो वो जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक है? स्पीच पैटर्न लीड अदर टू वीव देम इज मोर टेंटेटिव एंड असर्टिव, ठीक है? उनके स्पीच पैटर्न से पता चलेगा, ठीक है? तो दोनों का स्पीच पैटर्न जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है? दोनों के नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है? नॉन वर्बल क्यूज जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है? दोनों के हाथों के इशारे, ठीक है, जितने भी नॉन वर्बल क्यूज हम यूज़ करते हैं, जितने भी नॉन वर्बल हम साइंस यूज़ करते हैं, दोनों को जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है? In conversation with opposite sex, women look at their partner significantly more while listening than while speaking, ठीक है? अब एक चीज़ शायद आप लोगों ने नोट किया होगा, लड़कियां या जो वुमेन्स है या जो फीमेल्स है, वो जब बोलती है ना, तो अपने सामने वाले पार्टनर को या जिससे वो बात करते हैं उनको वो ज़्यादा जो है वो ज़्यादा उनकी तरफ नहीं देखती, ठीक है? लेकिन जब सुनती है ना, जब अगर किसी की बात वो सुनती है, तो उस टाइम पे जो है ज़्यादा देखती है उनके तरफ, ताकि मैं जो है वो अटेंटिवली बात जो है वो सुन लूँ, ठीक है? तो वुमेन्स क्या करती है, वुमेन्स स्पीकिंग के मुकाबले में लिसनिंग के टाइम पे जो है वो सामने वाले को ज़्यादा जो है वो देखती है, ठीक है? तो दोनों की स्टाइल्स डिफरेंट है, ठीक है? दोनों की कंटेंट डिफरेंट है, ठीक है? दोनों की जो है वो नॉन वर्बल क्यूज डिफरेंट है, ठीक है? ये सारी चीज़ों में डिफरेंट है। अब जेंडर टाइपिंग क्या है? जेंडर टाइपिंग एक प्रोसेस है। जेंडर टाइपिंग जो है वो एक प्रोसेस है। जेंडर टाइपिंग इज अ प्रोसेस इन विच पीपल लर्न देयर कल्चर अप्रोप्रिएट जेंडर रोल। अब एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चे को आप जिस इन्वायरमेंट में रखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने जिस इन्वायरमेंट में उसे रखा है ना, वो उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो चीज़ें लर्न करेगा, ठीक है? उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ें लर्न करेगा। तो जेंडर टाइपिंग क्या है? जेंडर टाइपिंग वो प्रोसेस है जिसमें लोग जो है वो कल्चर एप्रोप्रिएट जेंडर रोल लर्न करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जो है वो स्वात का रहने वाला हूँ, ठीक है, या मैं जो है उधर पला बड़ा हूँ, ठीक है? तो उधर की जेंडर रोल के हिसाब से जो है वो मैं उधर के जेंडर रोल के हिसाब से जो है मैंने वो चीज़ें लर्न की है, ठीक है? मेरी जेंडर टाइपिंग हुई है, ठीक है? अगर मैं फिर जो है मैंने यहाँ पे मूव किया, ठीक है, अब 7 साल हो गए, ठीक है, 7 साल मुझे लाहौर में हो गए, ठीक है? तो स्टार्ट में जब मैं इधर आया था, ठीक है, तो मैं इधर जो है वो या आप में से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो कि गाँव से आए होंगे या जो है वो दूर दराज के इलाकों से आए होंगे, ठीक है, जो कि शहरों से नहीं है, ठीक है? तो वो लोगों को यहाँ पे एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? और ये जो एडजस्टमेंट कर रही है कल्चर, इनके कल्चर के हिसाब से जो जब आप लर्न करते हो तो आपकी क्या होती है, आपकी जेंडर टाइपिंग होती है, क्योंकि ये मस्ट है, ये आपके लिए मस्ट है। अगर आप कल्चर एप्रोप्रिएट जेंडर रोल जो है वो नहीं अपनाओगे, तो लोग जो है आप बिल्कुल डिफरेंट लगोगे उस एनवायरनमेंट में, उस कल्चर में जो है आप बिल्कुल डिफरेंट लगोगे, ठीक है? ऐसा लगेगा जैसे कोई जो है वो एलियन जो है वो ज़मीन पे उतरा है, ठीक है? तो स्टार्ट में लगता है ऐसा, लेकिन बाद में जो आराम-आराम से जो वो लोग क्या करते हैं, लोगों की जनरल टाइपिंग होती है, ठीक है? लोग जो है वो चीज़ों को लर्न करते हैं, ठीक है? चीज़ों को जो है वो कल्चर एप्रोप्रिएटली चीज़ों को जो है वो लर्न करते हैं, ठीक है? तो ये जो जेंडर टाइपिंग, ये तो मैंने आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दिया, लेकिन मोस्टली जो जेंडर टाइपिंग है, ये बर्थ फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ जो है ये चीज़ें स्टार्ट होती है, ठीक है? एक बच्चा है वो कहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल चलो मैं यहाँ पे जो है कोई चीज़ में हम पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ, पैदाइश से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। कैसे? आप लोगों को ज़्यादातर यहाँ पे ये चीज़ें होती है, ठीक है, शहरों में, ठीक है, या जो डेवलप एरियाज़ है वहाँ पे ये चीज़ें होती है कि
बेबी बॉय को स्टार्ट से जो वो ब्लू ब्लैंकेट दिया जाता है, बेबी बॉय को स्टार्ट से ब्लू ब्लैंकेट दिया जाता है और गर्ल्स को जो है वो पिंक ब्लैंकेट जो है वो दिया जाता है। तो स्टार्ट से जो है ना फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ पेरेंट्स का इसमें बड़ा रोल है, सोसाइटी का बड़ा रोल है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, लोग जो है वो गर्ल्स बेबी बॉयज़ के लिए जो है छोटे है, अभी वो 1-2 दिन का है वो अभी तो जो है वो पैदा हुआ है, ठीक है, या कुछ लोग जो है वो बर्थ से पहले भी जो है वो उनकी शॉपिंग शुरू कर देते हैं कि अगर बेबी बॉय हुआ तो उनकी जो है वो ये चीज़ें होंगी, अगर बेबी गर्ल हुई तो उनकी ये चीज़ें होंगी, ठीक है। सेम हम क्यों नहीं रखते, ठीक है, चीज़ें हम सेम क्यों नहीं रखते, दोनों के लिए अलग क्यों रखते हो? क्योंकि हमने बचपन से पैदाइश से लेके जो है वो हमने चीज़ों को उनकी चीज़ों में जो है वो डिफरेंस लेके आते हैं कि ये बेबी बॉय है और ये बेबी गर्ल है, ठीक है। अगर बेबी बॉय है तो ये स्टार्ट से जो ये बर्थ से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पेरेंट्स एंड फैमिली प्रोवाइड एनवायरनमेंट दैट डिफर अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर, ठीक है। तो पेरेंट्स और फैमिली जो है, चाहे उनके पेरेंट्स है चाहे उनकी फैमिली है, वो उन्हें इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि उन्हें पता चलता है कि हाँ, मैंने अपने जेंडर के हिसाब से जाना है, ठीक है। आजकल तो खैर शहरों में ये चीज़ें ख़त्म हो रही है ऑलमोस्ट। हाँ, ये चीज़ें हैं कि स्टार्ट से जो है वो जो ब्लू ब्लैंकेट दिया जाता है, पिंक ब्लैंकेट दिया, लेकिन बाद में जो है ये लोग अक्सर जो है वो कहते हैं कि नहीं, मेल और फीमेल में जो है कोई फ़र्क नहीं है, ये इस तरह की चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो बाद में होती है, लेकिन फिर भी एक बॉर्डर लाइन होता है कि ये मेल है और ये फीमेल है, ये गर्ल है और ये बॉय है, ठीक है। ये मैन है और ये वुमेन है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये स्टार्ट से शुरू होती है, ठीक है। ओके, द डिफरेंस इन एनवायरनमेंट एंड एक्टिविटी बेस्ड जेंडर आर डिस्क्राइब ऑन सोशलाइजेशन। ये जो डिफरेंसेस है ना एनवायरनमेंट में, ये जो डिफरेंसेस है उनकी एक्टिविटीज में, ठीक है। बेबी गर्ल को डोल दिया जाता है, बेबी बॉय को जो है वो कार दिया जाता है, बेबी बॉय को जो है वो गन दिया जाता है, ठीक है, मोबाइल दिया जाता है बचपन में, ठीक है। और बेबी गर्ल को डोल दिया जाता है, ठीक है, डोल हाउस दिया जाता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। उनकी खेल अलग है, उनका एनवायरनमेंट अलग है, उनके फ्रेंड्स अलग होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बेस पे ये जो एनवायरमेंटल डिफरेंसेस है, ये जो एक्टिविटी डिफरेंसेस है, इसके बेस पे ये जो जेंडर बेस एक्टिविटी डिफरेंसेस है, ये जो जेंडर बेस एनवायरमेंटल डिफरेंसेस है, इसके बेस पे हमारा सोशलाइजेशन होता है, इसके बेस पे जो है वो हम डेवलप होते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता है। So the process by which an individual learn the role and norm of appropriate behavior, और ये वही चीज़ है, ये जो एनवायरमेंटल डिफरेंसेस है, ये जो एक्टिविटी डिफरेंसेस है, ये वही चीज़ है जिसके बेस पे हमारा रोल, जिसके बेस पे हमारा बिहेवियर जो है वो डेवलप होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रोल्स, अकॉर्डिंग टू आवर नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ठीक है, बेबी बॉय है, वो डोल के साथ खेल रहा है, तो लोग क्या कहते हैं, क्या कर रहे हो, लड़कियों के काम है, ठीक है। अब लड़की थोड़ी हो जो आपने ये करना है, लिपस्टिक लगाता है, अगर कोई अगर जो है वो नए नेल पॉलिश वगैरह लगाता है तो लोग क्या कहते हैं, यार क्या कर रहे हो, आप लड़की हो, ठीक है, ये लड़का है, ठीक है। तो लड़के को अलग चीज़ है, लड़की को अलग चीज़ है, ठीक है। एनवायरनमेंट उनका अलग है, उनकी एक्टिविटीज़ अलग है, उनकी टॉयज़ अलग है, उनकी सारी चीज़ें अलग है, ठीक है। तो उस बेस पे जो है उनकी डेवलपमेंट होती है। 1998 में अकॉर्डिंग टू सेंड्रा बीम ने क्या कहा था, सोशलाइजेशन प्रोड्यूस अ जेंडर स्कीमा। ये जो सोशलाइजेशन हो रही है ना, ये जो एनवायरमेंटल डिफरेंसेस है, ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो चीज़ें हैं उनको दिए जाते हैं, जिसके बेस पे उनकी सोशलाइजेशन हो रही है, इस सोशलाइजेशन के बेस पे एक जेंडर स्कीमा बनता है। माइंड में यहाँ पे कहीं पे क्लिक होता है कि हाँ, आप मेल हो, आपने ये काम करने हैं, हाँ, आप फीमेल हो, आपने इस लाइन में जाना है, आपकी ये लिमिटेशन है, आप मेल हो, आपकी ये लिमिटेशन है। तो ये जो सोशलाइजेशन है ना, इसके बेस पे जेंडर स्कीमा बनता है। स्कीमा क्या है, स्कीमा एक मेंटल इमेज है, एक मेंटल पिक्चर है, माइंड के अंदर एक पिक्चर जनरेट होता है, माइंड के अंदर जो एक स्केच बन जाता है। जेंडर स्कीमा इज अ मेंटल फ्रेमवर्क, एक मेंटल पिक्चर है दैट ऑर्गेनाइज एंड गाइड चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू देयर जेंडर। ये जेंडर स्कीमा वो फ्रेमवर्क है, वो पिक्चर है
जो कि आपको ऑर्गेनाइज करता है, एक चाइल्ड को ऑर्गेनाइज करता है और एक चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग को गाइड करता है, एक चाइल्ड का मेंटल लेवल जो है वो गाइड करता है, उसके मेंटालिटी को गाइड करता है, उसे इंफॉर्मेशन देता है, उसकी जेंडर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उसे देता है कि आप अगर मेल हो तो आपने इस तरफ जाना है, अगर फीमेल हो तो आपने इस तरफ जाना है। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, नो क्वेश्चन, वेरी गुड, ओके। जिस बच्चे का जहाँ पे भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, ठीक है, तो उसी टाइम जो है वो पूछ लिया करें, ताकि बाद में जो आप लोगों को कंफ्यूजन ना आएगी, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज जेंडर आइडेंटिटी। अब जेंडर आइडेंटिटी की हम बात करते हैं। जेंडर आइडेंटिटी इज द सेंस ऑफ फीमेलनेस और मेलनेस। नो क्वेश्चन सर, ओके, वेरी गुड, ओके। अब जेंडर आइडेंटिटी क्या है? जेंडर आइडेंटिटी इज द सेंस ऑफ फीमेलनेस और मेलनेस that become a central aspect of one's personal identity. जेंडर आइडेंटिटी क्या है? जेंडर आइडेंटिटी हमारा अपना सेंस है कि मैं फीमेल हूँ या मेल हूँ। ये जो फीमेल और मेल का सेंस है ना, जिसके बेस पे आपकी आइडेंटिटी बनती है, या जो आपकी आइडेंटिटी एक्सटर्नल एक मेन एस्पेक्ट है, तो मोस्ट चिल्ड्रन डेवलप अ बेसिक जेंडर आइडेंटिटी बिटवीन द एज ऑफ 2 and 3, लेकिन कुछ थेरिस्ट कहते हैं कि 3 to 5, कुछ कहते हैं कि एट द एज ऑफ 3 जो है ये चीज़ें बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जेंडर बेसिक जेंडर आइडेंटिटी जो है ये, तो मोस्ट डिफरेंट थेरिस्ट जो है वो डिफरेंट चीज़ें बता रही है, या डिफरेंट जो है वो एज ग्रुप बता रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट बुक में जो है वो डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो most children develop a basic gender identity between the age of 2 and 3 and can label themselves and other as being either a boy or girls. मोस्टली बच्चे जो है ना, 2 से 3 साल की उम्र में जो है उन्हें ये पता चल जाता है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, या मैं बॉय हूँ या गर्ल हूँ, ठीक है। और सामने वालों के बारे में भी वो बताना शुरू कर देते हैं कि जो अदर्स है वो बॉय है या गर्ल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जेंडर कंसिस्टेंसी। बराबर, ओके, सॉरी, वो मैं माई थी, उनसे थोड़ी सी बात करनी थी, ठीक है, ओके। अनीसा पूछ रही है, सर किसी की परसेप्शन रॉन्ग भी हो सकती है अबाउट जेंडर आइडेंटिटी। किसकी परसेप्शन रॉन्ग होगी? कोई मेल ये कहेगा कि नहीं मैं मेल नहीं हूँ, मैं फीमेल हूँ। कोई फीमेल ये कहेगी कि नहीं मैं फीमेल नहीं हूँ, मैं मेल हूँ। हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कुछ परसेप्शन अगर किसी के रॉन्ग हो जाए ना, तो फिर वो अपनी जेंडर में रहता ही नहीं है, ठीक है, वो फिर अपनी जेंडर में रहता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मेल होके भी वो फीमेल्स के उनके अंदर फीमेल्स की सारी आदत होती है, और कुछ फीमेल्स ऐसे होते हैं जो कि खुद को मेल समझते हैं, ठीक है, लड़कों की तरह ड्रेसिंग करना, लड़कों की तरह स्टाइल्स करना, लड़कों की तरह घूमना फिरना, वो सारी चीज़ें, ठीक है, तो होता भी है, ये नहीं है कि नहीं होता, ठीक है। तो परसेप्शन रॉन्ग हो भी सकती है, और वो आगे हम पढ़ेंगे कि परसेप्शन अगर रॉन्ग हो जाए तो क्या होगा, ओके। Coming back to the point, gender consistency. So gender consistency is the understanding that being male or female is a permanent part of person developing at the age 6 or 7. ठीक है, तो जेंडर कंसिस्टेंसी क्या है? जेंडर कंसिस्टेंसी अंडरस्टैंडिंग है
एक परमानेंट अंडरस्टैंडिंग है। जब इंसान ये अंडरस्टैंड कर जाए कि अब ये जो मेरा जेंडर ये परमानेंट है, ये चेंज नहीं होना। अगर मैं मेल हूँ या मैं बॉय हूँ तो मैंने बॉय ही रहना है पूरी जिंदगी। अगर मैं मेल हूँ मैंने मेल ही रहना है पूरी जिंदगी। अगर मैं फीमेल हूँ तो मैंने फीमेल ही रहना है पूरी जिंदगी। तो ये जो परमानेंट अंडरस्टैंडिंग है ना जेंडर की, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जेंडर कंसिस्टेंसी। और ये कब डेवलप होता है? ये डेवलप होता है सेक्स एट द एज ऑफ 6 और 7, ठीक है। 6 से 7 साल की उम्र में जो ये चीजें डेवलप हो जाती है। ओके, आतिका कह रही है सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते गर्ल्स हैं, पर हर वक्त मैं जाऊंगा मैं करूंगा, मतलब ये क्या है? अच्छा अफरासी आप कह रहे हैं कि ये हैबिट है। आई थिंक अफरासी आपको ज़्यादा पता है, ठीक है। ठीक है, नहीं होता है। मैंने इसलिए आपको कहा ना कि कुछ चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को खैर पता, फिर आप लोगों को चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल जो मैंने देखा है हमारे गांव में। वहाँ पे एक लड़की है, ठीक है। उनकी आई थिंक जो वो अपना उस उनका नाम आई डोंट नो कि उनका नाम क्या है, ठीक है। मैं उन्हें इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा देखा, करीब से देखा है, क्योंकि मतलब हमारे पास ही रहती है। उन 30-40 साल की एज की होगी अभी, मतलब मेरे पेरेंट्स की एज की है, 40-45 की होगी, 40-45-50 तक। तो वो है फीमेल, लेकिन बचपन से वो लड़कों के कपड़े पहनती है, ठीक है। लड़कों की तरह हेयर कटिंग रखती है, ठीक है। उसने शादी नहीं की, ठीक है। वो खुद को लड़का समझती है, ठीक है। वो जो है वो उसने अपना नाम तक चेंज किया है, ठीक है। वो उसने खुद को आई थिंक नवाब नाम दिया है, उसने खुद को नवाब नाम दिया है, ठीक है। 30-40 साल पहले उसने खुद को ये नाम दिया था कि मेरा ये नाम है। हालांकि उसका नाम ये नहीं है, ठीक है। वो लड़की है, ठीक है, वो फीमेल है। लेकिन कुछ लोगों में ये होता है, ठीक है, कि वो जो है वो अपनी जेंडर को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। वो दूसरे जेंडर की तरफ जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। अब अगर सेक्स देखा जाए तो सेक्स उसका वही फीमेल ही है ना, ठीक है। मतलब जो उनकी बायोलॉजिकल मेकअप है वो तो एज अ फीमेल उसका बायोलॉजिकल मेकअप है ना, ठीक है। सोसाइटी भी उसे एज अ फीमेल ही देख रही है, लेकिन वो खुद को जो है वो क्या कर रही है, उसके खुद की जो आइडेंटिटी है या उसके खुद की जो परसेप्शन है वो क्या है, वो चेंज है। वो खुद को लड़का कहती है, ठीक है। हर बंदा जो है वो जो भी उससे मिलता है वो उसे नवाब कहता है, ठीक है। तो होता है कुछ कभी कभार जो वो ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, बहुत लोग तो खैर नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते भी हैं, ठीक है। चलिए, अब व्हेन इज जेंडर आइडेंटिटी एक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन? ये जो जेंडर आइडेंटिटी मैंने उधर भी आप लोगों का कि 2 to 3 एज उधर लिखा हुआ था, ठीक है। कहीं पे जो है वो 3 to 5 लिखा हुआ है, ठीक है। मोस्टली जो है वो हम अगर एक तो क्या कहते हैं, हम अगर एक एवरेज ले लें तो एवरेज जो है वो 3 एज आता है, क्योंकि कुछ बुक्स में जो है वो 2 to 3 लिखा हुआ है, कुछ जो है उसमें 3 to 5 लिखा हुआ है। तो हम एक एवरेज ले लेते हैं कि बाय द एज ऑफ 3 चिल्ड्रन नो इफ दे आर मेल और फीमेल, ठीक है। 3 साल की उम्र में बच्चे को ये पता चल जाता है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, ठीक है। लेकिन जो जेंडर रोल है, अब जो जेंडर आइडेंटिटी है वो कब पता चलता है उसे? 3 साल की उम्र में पता चलता है। लेकिन जो जेंडर रोल है वो डेवलप होते हैं, कहाँ से डेवलप होते हैं? जेंडर रोल डेवलपमेंट बिगन्स एट बर्थ, ठीक है। क्योंकि बचपन से, पैदाइश से जो है वो आपने मेल को एज ए मेल ट्रीट करना है, ठीक है, और फीमेल को एज ए फीमेल ट्रीट करते हैं हम, ठीक है, अपने घरों में। मैंने ब्लैंकेट का एग्जांपल लिया, ठीक है, कि अगर बेबी बॉय हुआ तो उसके लिए सारी शॉपिंग ये है, उसका उनका कलर डिफरेंट है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है या ब्लैक कलर है, जो भी। लेकिन अगर फीमेल है तो फीमेल, बेबी गर्ल है तो बेबी गर्ल के लिए ये सारी चीजें पिंक ही होती हैं, ठीक है। तो जेंडर रोल डेवलपमेंट जो है वो बर्थ से डेवलप हो जाता, शुरू हो जाता है, ठीक है। वो बिगन फ्रॉम बर्थ। लेकिन जो जेंडर आइडेंटिटी है, ठीक है, जो कि उसका अपना परसेप्शन है, वो कब डेवलप होता है? वो 3 साल की उम्र में जो है वो डेवलप होता है। ओके, अब मुख्तलिफ थेरिस्ट ने मुख्तलिफ जो है अपनी राय दी है, ठीक है। उनके मुख्तलिफ थेरिस्ट है, 4 मेजर थेरीज हैं इसकी जेंडर के बेस पे या जो जेंडर आइडेंटिटी है उसके बेस पे। साइको एनालिटिक थेरीज है, सोशल लर्निंग थेरीज है, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थेरीज है एंड जेंडर स्कीमा थेरीज है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे तैयारी स्टार्ट करते हैं। ओके, अनीसा का क्वेश्चन है सर जेंडर आइडेंटिटी इनबॉर्न है या एडॉप्टिव है? एडॉप्टिव है, इनबॉर्न नहीं है, क्योंकि अगर इनबॉर्न हुआ ना तो फिर किसी का चेंज ही नहीं होगा, फिर कोई खुद को जो है वो मेल खुद को फीमेल क्यों कंसिडर करेगा और फीमेल खुद को मेल क्यों कंसिडर करेगी, ठीक है। तो ये जो है ये जो जेंडर आइडेंटिटी है ये एडॉप्टिव है, ठीक है, ये एडॉप्टिव है, क्योंकि बाद में डेवलप होता है ना, इनबॉर्न तो नहीं है। मैंने आप लोगों को कहा कि 3 साल की उम्र में डेवलप होती है ये, ठीक है, तो इसका मतलब ये एडॉप्टिव है। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? अनीसा समझ आ गई आपको? ओके, गुड। एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है। तो 4 मेजर थेरीज है, साइको एनालिटिक थेरीज है, सोशल लर्निंग थेरीज है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थेरीज है और जेंडर स्कीमा थेरीज है, ठीक है। अब साइको एनालिटिक के अंदर 2 मेन जो फेमस थेरिस्ट है उनके नाम जो है वो मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। एक फ्रीड है और दूसरा जो है वो एरिक्सन है, ठीक है, जिन्होंने जेंडर आइडेंटिटी पे काम किया है, ठीक है। अब फ्रीड ने क्या कहा था? फ्रीड ने कहा था कि एट द एज ऑफ 3 to 5 children feel sexually attracted to their other sex parent। मुझे ये पहले बताओ, फ्रीड की थ्योरी तो पढ़ी है ना आप लोगों ने? मुझे पहले ये चीजें बताओ, आप लोग फ्रीड की थ्योरी पढ़ी है? फ्रीड की थ्योरी पढ़ी है? वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पढ़ी, ओके। फ्रीड की थ्योरी के कितने स्टेजेस हैं? और मुझे कोई एक बच्चा बताए कि फ्रीड की थ्योरी का नाम क्या है? किस्मत अच्छी है आप लोगों की, आप लोग सामने नहीं है, मैंने क्वेश्चंस पूछने थी इसमें। फ्रीड की थ्योरी के कितने स्टेजेस हैं और नाम क्या है? एनी आइडिया? साइकोएनालिटिक थ्योरी, ओके, साइकोएनालिटिक, ओके। ठीक है, और जो उसने डेवलपमेंटल थ्योरी दी है उसका क्या नाम है? जो डेवलपमेंटल स्टेजेस दी है उसे हम साइकोएनालिटिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस बोलेंगे। जो उसने डेवलपमेंटल थ्योरी दी है उसे हम साइकोएनालिटिकल डेवलपमेंटल थ्योरी कह सकते हैं। इड, ईगो और सुपर ईगो को साइकोएनालिटिकल कहा आपने, ठीक है। अच्छा, इड, ईगो और सुपर ईगो के स्टेजेस हैं, ओके, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। ये टॉपिक तो वाकई इंटरेस्टिंग हो गया। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी, वेरी गुड कायनात, वेरी गुड सर। उनको डेवलपमेंटल स्टेजेस ही, ठीक है, इसमें ओरल स्टेज, ओरल एनल स्टेज एक्सेट्रा, वेरी गुड, 5 स्टेजेस है, वेरी गुड, ठीक है, गुड, ठीक है। तो फ्रीड ने काम किया था 3 चीजों पे, ठीक है, फ्रीड ने 3 चीजों पे काम किया था अपनी थ्योरी के अंदर। फ्रीड ने एक काम किया था इड, ईगो और सुपर ईगो के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट उसने काम किया था कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के ऊपर, 2 कैटेगरीज हो गई, ठीक है।
और थर्ड उसने काम किया था साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पे, ओरल एनल पैलिक जेनिटल और लेटेंसी, ठीक है, इन चीज़ों पे उसने काम किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेटेंसी और जेनरल स्टेजेस, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। तो फ्रूड ने 3 चीज़ों पे काम किया था, सिर्फ एक चीज़ पे नहीं किया था, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। फ्रूड ने इडिगो और सुपर ईगो के ऊपर भी काम किया है, ठीक है, अपनी थ्योरी के ऊपर, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, क्या बोलूं मैं आपको, ये इंशाल्लाह ये थ्योरी मैं आप लोगों से तभी डिस्कस करूंगा जब आप लोग आओगे वापस, क्योंकि मुझे अंदाजा लग रहा है आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, और जो लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं ना उनसे क्वेश्चन करने का मजा ही कुछ और है, उनसे डिस्कस करने का मजा आता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये थ्योरी हम तभी डिस्कस करेंगे जब आप लोग वापस आओगे, ठीक है। अभी जो है मैं यहाँ पे ये थ्योरी जो है ये डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पे जो है हम थ्रू इस तरह गोल थ्रू करके जो है वो आगे जाएंगे, जो मेन पॉइंट है सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। थ्योरी जो है हम इंशाल्लाह तभी डिस्कस करेंगे जब आप लोग वापस आओगे। चलो वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक है। चले तो अब हम देखते हैं कि फ्रूड ने क्या कहा था। फ्रूड ने कहा था कि एट द एज 3 to 5 जो एज है ना, चिल्ड्रन फील सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू देयर अदर 6 पेरेंट, ठीक है। इसने कहा था, फ्रूड ने कहा था कि 3 से 5 साल की उम्र में जो है वो बच्चे जो है वो अपने अपोजिट सेक्स पेरेंट्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और 5 से 6 साल की उम्र में जो है वो फिर गिल्ट जो है वो उनके अंदर आ जाती है, ठीक है। और उनका ये जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन के ऊपर जो है वो गिल्ट फील करते हैं, ठीक है, वो शर्मिंदा हो जाते हैं और उनके अंदर जो है वो एंजाइटी आ जाती है, ठीक है। So connection with same sex parent is crucial to long term mental health and sex drive, ठीक है। और सर हमें एक दिन पहले बता दीजिएगा ताकि हम, ठीक है, अभी तो नहीं डिस्कस करना, जब आप लोग यहाँ पे वापस आओगे, जब कॉलेज ओपन हो जाएगा तैयबा, जब कॉलेज ओपन होगा तभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ कह नहीं सकते, किस्मत ही ऐसी है, ठीक है, कि कोरोना स्टार्ट हो गया, वरना साइकोलॉजी पढ़ाने का मज़ा जो है वो लाइव है, ठीक है, आमने सामने, जब बंदा चीज़ों को डिस्कस करे, चीज़ों को देखे, क्वेश्चनिंग करे, ठीक है, तो फिर बहुत मज़ा आता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोरोना है, कुछ ना कुछ तो हमने करना ही है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव हमारे पास फिर यही है, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह। और जब आप लोग वापस आओगे तो अगर फिर भी आप लोग चाहोगे कि जो चीज़ें हमने ऑनलाइन पढ़ी है ये चीज़ें हम दोबारा जो है वो लाइव डिस्कस करें, तो हम दोबारा डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोगों को देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस चीज़ के समझ ना आए ना आप लोग 100 दफ़ा पूछ लो, 100 टाइम्स आप लोग पूछोगे ना, मैं 100 टाइम्स आंसर करूँगा, ठीक है। जिस चीज़ की समझ ना आए आप लोग 100 टाइम्स पूछोगे, मैं 100 टाइम्स जो है वो आंसर करूँगा, ठीक है। पूछना आप लोगों का हक है और जवाब देना जो है वो मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे मैं पूछूँ उस टाइम पे आप लोगों को आना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखना बस, ठीक है। खुद अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, ठीक है, चीज़ों को डीपली पूछो, कोई इशू नहीं है, 1000 दफ़ा पूछोगे 1000 दफ़ा मैं आंसर करूँगा। लेकिन जब आप लोग ये कहते हो कि हाँ समझ आ गई है, उसके बाद अगर मैं पूछूँ तो उसके बाद आप लोगों को चीज़ें आनी चाहिए बस, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोगों की मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी है, ठीक है। मैंने आप लोगों के साथ कभी लेक्चर तो मैंने कभी कंडक्ट नहीं किया आप लोगों का, लेकिन आप लोगों को मैंने सिर्फ क्लिनिकल एरिया पे देखा, सो होप करता हूँ आप लोगों से बहुत अच्छी उम्मीद है, आप लोगों से, आप लोगों के बारे में बहुत तारीफ़ें सुनी कि ये क्लास है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, ठीक है। ओके, तो फ्रूड ने क्या कहा था, चलो बैक टू पॉइंट, हम पॉइंट से जो बहुत आगे चले गए, ठीक है। तो फ्रूड ने क्या कहा था, फ्रूड ने कहा था कि 3 से 5 साल की उम्र में जो है वो बच्चे अपने अपोजिट सेक्स पेरेंट्स के साथ तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर 5 से 6 साल की उम्र में जो है वो इस अट्रैक्शन के ऊपर जो है वो गिल्ट फील करते हैं, ठीक है, और एंजाइटी जो है वो उनके अंदर आ जाती है। तो उस एंजाइटी की वजह से, उस गिल्ट की वजह से जो वो अपने सेम सेक्स पेरेंट के साथ जो है वो आइडेंटिफिकेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है।
वो जो सेम सेक्स पेरेंट्स के साथ वो फिर क्या कर देते हैं, सेम सेक्स पेरेंट्स के साथ जो है वो फिर अ, जो है वो आइडेंटिफिकेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। उनकी तरह जो है वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उनकी तरह जो है वो चलना फिरना शुरू कर देते हैं, उनकी तरह जो है वो ड्रेसिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। उनकी तरह जो है वो बिल्कुल लाइफ में फिर उनकी तरह बन जाते हैं, ठीक है, बनना चाहते हैं, ठीक है। अगर लड़का है तो वो अपनी फादर को फॉलो करता है, ठीक है। और अगर बेटी है तो वो क्या करती है, वो प्यारी वो जो है वो फॉलो करती है अपनी मदर को, लाइफ में अपनी मदर को फॉलो करती है। वो अलग बात है, प्यार की मैं बात नहीं कर रहा कि प्यार जो है वो कभी कभार मोस्टली ऐसा होता है कि बेटा जो है वो उनकी ज़्यादा जो है वो मम्मा से बनती है और बेटी जो है उनकी ज़्यादा जो है वो पापा से बनती है, वो एक अलग चीज़ है। प्यार एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो आप अपनी लाइफ में जैसे बनना चाहते हो या अपनी लाइफ में आप जैसे आगे जाते हो ड्रेसिंग में, स्टाइल में, बात करने में, काम करने में, ठीक है, तो सेम सेक्स पेरेंट को बंदा जो है वो फॉलो करता है और उनके साथ जो है वो आइडेंटिफिकेशन करता है, ठीक है। ओके, एरिक्सन ने क्या कहा था, एरिक्सन ने कहा था एन एक्सटेंशन ऑफ, एरिक्सन की थ्योरी क्या क्या थी, एरिक्सन की थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि उसने फ्लूइड की थ्योरी का एक्सटेंशन लिया था, ठीक है। फ्लूइड की थ्योरी को उसने एक्सटेंड किया था based on sexual differences between men and women to explain psychological differences, ठीक है। उसने सेक्सुअल डिफरेंसेस को मद्देनजर रख के उसने साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस के ऊपर जो है वो बात की थी, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है वो एक्सप्लेन की थी, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंट जेनिटल स्ट्रक्चर, मेल मोर इंट्रूसिव एंड एग्रेसिव एंड फीमेल मोर इंक्लूसिव एंड पैसिव। एरिक्सन ने कहा था कि ये जो जेनिटल स्ट्रक्चर है ना, फीमेल का जेनिटल अलग स्ट्रक्चर है, मेल का जो है ये जेनिटल डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो जेनिटल डिफरेंसेस है, जेनिटल स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के बेस पे मेल्स जो है वो ज़्यादा इंट्रूसिव होते हैं और ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। लेकिन फीमेल जो है, फीमेल्स मेल्स के मुकाबले में इंक्लूसिव और पैसिव जो है वो ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, मैं भी वही बात कर रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो अट्रैक्शन होती है, ठीक है, और मोस्टली जो ये प्यार भी होता है, ठीक है, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन है वो बंदा सेम सेक्स पेरेंट के साथ जो है वो करता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन। ठीक है, इस लास्ट स्लाइड की समझ आ गई। लास्ट स्लाइड में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, दोबारा सुन लो। एरिक्सन ने फ्रूड की थ्योरी को एक्सटेंड किया था, ठीक है। इसने कहा था कि सेक्सुअल डिफरेंसेस के बेस पे जो है वो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है वो आ रही है, ठीक है। इसने कहा था कि जेनिटल स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के बेस पे जो है मेल्स जो है वो ज़्यादा इंट्रूसिव होते हैं। इंट्रूसिव मतलब ये है कि हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं, ठीक है, अनवेलकम। वो जो कहते हैं ना कि बिन बुलाई बाराती है, लड़के ऐसे होते हैं, बिन बुलाई बाराती होते हैं, जहाँ भी बस मुँह उठा के चले जाते हैं। मैं लड़के वो वो नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लड़के ऐसे ही होते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा जो है वो अनवेलकम या जो है वो एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। एग्रेशन ज़्यादा शो करते हैं या जो है वो हमें जो है वो मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इस तरह मोस्टली, ठीक है। लेकिन जो फीमेल्स होते हैं ना, फीमेल ज़्यादा इंक्लूसिव और पैसिव होते हैं, ठीक है, पैसिव रहते हैं, ठीक है, किसी ने कह दिया, ठीक है। और वो जो है ना उनकी लाइफ में सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे जो है ना वो अपनी लाइफ को एक्सपेक्टेड, नॉर्मली एक्सपेक्टेड समझते हैं, ठीक है। कि हाँ मतलब जिस चीज़ को एक्सपेक्ट करती है बस वही काम जो है वो करती है, ठीक है। हमारा जो है वो लड़कों का इतना वो ये नहीं होता कि एक्सपेक्टेड चीज़ है बस ठीक है, जो भी है बस ठीक है। बंदा जो है वो उसी सिचुएशन के हिसाब से जो जल्दी से एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो लड़की जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव होती है, ठीक है, और फीमेल जो है वो ज़्यादा पैसिव होती है, ठीक है। वो जो है वो खामोश रहती है, ठीक है, वो चुप के रहती है। आजकल की लड़कियाँ तो खैर ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी लड़कियाँ जो है वो ज़्यादा पैसिव रहती है। ओके, सो आज के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर टाइम ऑलमोस्ट ऑफ होने वाला है।
कॉलेज कब ओपन हो रही है? कॉलेज का अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वैसे ही जो है वो गवर्नमेंट कह रही है कि 15 सितंबर से जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन हो रही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड कर लेते हैं, ठीक है? 2 घंटे में ऑनलाइन होना होगा, सिर्फ 5 मिनट 2-3 मिनट रहते हैं। सो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।